खबर बांदा जनपद से, जहां बुंदेलखंड के बांदा की पुलिस के द्वारा आज एक ऐसे हत्याकांड का खुलासा किया गया है जिसकी खुलने की कोई भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन पुलिस के अथक प्रयासों के बाद आज इस हत्याकांड का सकुशल अनावरण करते हुए हत्याकांड में लिप्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र प्रताप चौहान ने बताया कि आज जिस घटना का खुलासा किया गया है, यह मामला 2019 में फरवरी महीने का है, जहां पर एक ड्राइवर के द्वारा सवारी को बैठाकर महोबा लाने का काम किया गया था और उसके बाद जब वह प्रयागराज वापस जा रहा था तभी अचानक बीच रास्ते में रहस्यमय तरीके से वह गायब हो गया था, जिसके बाद ड्राइवर के गायब हो जाने की रिपोर्ट प्रयागराज में दर्ज कराई गई थी। उसके बाद से ही पुलिस के द्वारा लगातार छानबीन जारी थी, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद फतेहपुर जनपद के ललौली थाना अंतर्गत एक 100 बरामद हुआ था, जिसका पोस्टमार्टम कराते हुए पुलिस के द्वारा उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। लगभग 8 महीने तक प्रयागराज में विवेचना चलने के बाद उस मामले को बांदा के बबेरू थाने में ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसके बाद से बबेरू पुलिस के द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी गई थी, जिसका आज सकुशल अनावरण कर लिया गया है, जिसमें अहम भूमिका निभाने वाले बबेरू थानाध्यक्ष को पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुरस्कृत करने की बात भी कही गई है। बबेरू बांदा से कमलेश चौरसिया की रिपोर्ट। वर्ष 2019 में एक कार चालक एक अपनी सवारी लेकर के महोबा आया हुआ था और वहां से छोड़ करके वापस प्रयागराज जा रहा था और रास्ते में उसकी वो गायब हो गया। इस संबंध में थाना सोराव जनपद प्रयागराज में इसका अभियोग पंजीकृत था। बाद में वहां से इसकी विवेचना बबेरू कोतवाली में ट्रांसफर हुई। दरअसल ये जो चालक है वो इलाहाबाद के बहरिया का रहने वाला इसका नाम है योगेंद्र। ये महोबा से जब वो चला वहाँ से तो शायद रास्ता बहुत अच्छी तरह नहीं जानता था। वो किसी ने बताया इसको बांदा शहर से आप होकर के बबेरू होते हुए आप वापस प्रयागराज जा सकते हो। तो ये जब यहाँ पर क्योटरा चौराहे के पास पहुँचा तो वहाँ पर इसको 2 आदमी मिले। इनके नाम हैं विपिन तिवारी और संजय दुबे। उन्होंने कहा कि मैं रास्ता जानता हूँ, तुमको मैं बबेरू तो पहुँचा दूंगा, फिर बबेरू से तुम्हें रास्ता दिखा दूंगा। इन लोगों ने वहाँ पर शराब पिया और शराब पीने के बाद जो है उसको भी पिलाया और अपने भी पिया और वहीं पर जो है इनकी मनसा खराब हो गई और शायद ये हुआ कि अब इसको चालक को जो है मार करके इस गाड़ी को छीन लेना है। इसके लिए वो अपने दो जगह गए। बाद में एक गांव फफूदी गए। फफूदी में वहाँ से इन्होंने शीलू शैलेंद्र कुमार को लिया और उसको साथ में लेने के बाद जो है ये तिंदवारी पहुंचे बबेरू होते हुए और तिंदवारी में एक होटल में फिर शराब पिया और जब वो ड्राइवर काफ़ी बेसुध स्थिति में हो गया तो उससे कहे कि तुम गाड़ी चलाने की स्थिति में नहीं हो, लाओ मैं खुद गाड़ी हम लोग चलाते हैं। और उस गाड़ी को लेकर के ये बेंदा घाट पर पुल पर पहुंचे, यमुना ब्रिज पर, और वहाँ पर उसका गला घोट करके और कुल्हाड़ी से वार करके उसको वही पुल के नीचे उसको फेंक दिया गया। और उसी दिन जो है ये ललौली थाने पर ये डेड बॉडी प्राप्त हुई थी। ललौली थाने ने इसका पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई किया था। चूँकि इसका मुकदमा प्रयागराज में लिखा गया था, जो वाहन स्वामी है उसने ये मुकदमा दर्ज कराया था और वहाँ पर करीब 8-9 महीने तक इसकी विवेचना होती रही। उन लोगों ने बाद में इस केस को जनपद बांदा के लिए ट्रांसफ़र कर दिया। तो 8-9 महीने में इसके काफ़ी एविडेंस जो है वो मतलब नष्ट हो गए और इसके पूर्व विवेचकों ने भी इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। हमारे अपर पुलिस महानिदेशक जोन महोदय द्वारा जो है इसमें संज्ञान लिया गया और उन्होंने जो वर्तमान विवेचक है राधा मोहन द्विवेदी, इसको उन्होंने पर्सनली कॉल किया और उससे पूरी घटनाक्रम और पूरी अब तक की क्या क्या कार्रवाई हुई इसके बारे में जानकारी प्राप्त किया और उन्होंने उचित निर्देश दिया इन्हें। और उसी निर्देश के क्रम में जो है राधा मोहन द्विवेदी ने, जो चौकी इंचार्ज सिमोनी है थाना बबेरू में, उन्होंने जो है उस गाड़ी का जीपीएस डाटा ट्रैक किया और जीपीएस डाटा ट्रैक करके उन्होंने जहाँ गई थी वो सारे उन्होंने ट्रैक किया और वो पुल पर जब गाड़ी वहाँ पर गई है उसी आधार पर थाना ललौली से जब उन्होंने संपर्क किया तो ललौली में ये पता चला कि उस समय एक डेड बॉडी मिली थी। उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई, उसके फोटोग्राफ भी मिले। फोटोग्राफ से उसके घर वालों से, मृतक के घर वालों से उसकी पहचान कराई गई। उन लोगों ने उसको पहचान किया
और फफूदी गांव में गई थी और एक दूसरा भुजौली गांव में भुजौली गांव में जो है ये गाड़ी गई थी। तो भुजौली गांव में जो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं उनको ट्रेस किया गया और इसमें से फिर ये विपिन तिवारी का नाम आया। विपिन तिवारी से जब पूछताछ पर उन्होंने घटना स्वीकार किया और फिर अपने साथ जो इनके साथी थे, एक संजय दुबे हैं जो बिसंडा के रहने वाले, दूसरा सीलू शैलेंद्र कुमार ये फफूंदी का रहने वाला, ये भी इन तीनों ने जो है घटना को स्वीकार किया है। और इसमें एक चीज़ और है कि जब ये गाड़ी वहाँ घटना कारित करने के बाद इस गाड़ी को लेकर के लोग लौट रहे थे तो सिमौनी के पास में पुलिया के पास, चूँकि भी शराब के नशे में थे, गाड़ी इनकी पलट गई और पलटने के बाद ये गाड़ी को छोड़ करके भाग गए। बाद में वाहन स्वामी ने जो है उस गाड़ी को बिना चौकी और थाने को सूचना दिए हुए गाड़ी को उठवा लिया था वहाँ से, और उठवा करके जो है उसको किसी कबाड़ी के हाथ उसको भेज दिया था। इसलिए गाड़ी में जो भी एविडेंस थे वो भी एविडेंस नहीं मिल पाए थे। तो कुल मिलाकर के ये सारी कड़ियों को जोड़ते हुए इस घटना का आज अनावरण बगेरू की टीम के द्वारा, और विशेष रूप से इसमें जो राधा मोहन द्विवेदी का प्रयास रहा वो काफ़ी सराहनीय रहा। इसके लिए उनको पुरस्कृत किए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अनुशंसा भी की जा रही है और इस प्रकार ये घटना का खुलासा हुआ।